पहले हम शुरुआत करते हैं, आज के भारत में हमें गोडसे प्रेमी क्यों देखने मिल रहा है और बहुत भारी तादाद में, एंड दे आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। व्हाट इज इट दैट गॉट अस हियर? मुझे लगता है कि ये एक दिन में नहीं हुआ, एक रात में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इतिहास कि जिन शक्तियों ने राजनीतिक शक्तियों ने गोडसे को जन्म दिया, जिन विचारधाराओं ने गोडसे को जन्म दिया, जिसके कि आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ, उसके बाद बीजेपी, ये सारे उसी विचारधारा के अंदर पनपे हैं। वो विचारधारा मरी नहीं थी। गांधी जी के हत्या के बाद भी ये जो विचारधारा थी और ये जो लोग थे, ये एक तरह अंडरग्राउंड डोरमेंट हो गए थे काफी सालों के लिए, खासकर नेहरू पीरियड में, जब गांधी जी के असैसिनेशन के बाद बैन लगाया गया आरएसएस पे, और उससे भी ज्यादा इस तरह का अभियान चलाया गया हमारे देश में नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, कि ये शक्तियां जो हैं ये हमारे देश के लिए हानिकारक हैं। तो उन दिनों में जब लगता था कि बहुत बड़ा खतरा है, खास करके गांधी जी की हत्या के बाद तो लोगों को लगा कि बहुत बड़ा खतरा है, तो हमारा जो रवैया था देश का वो ये था कि नहीं, एक तरह से ये लोग, इन लोगों को हमने राजनीतिक तौर पे अनटचेबल करार कर दिया कि ये हमारे देश के लिए हानिकारक है। ये सोच, चाहे वो सोच मुस्लिम लीग में हो, चाहे सिख अकाली में हो, या किसी में भी हो, ये जो सांप्रदायिक सोच है ये हमारे देश को, विभाजन एक बारी तो हो गया, अब इसको अगर कंट्रोल करना है तो इसके खिलाफ सख्त एक नीति अपनानी पड़ेगी। और पहला जो हमारा इलेक्शन था 51-52 का, उसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे को मेन मुद्दा बनाया कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है आजाद हुआ है, ये एक सांप्रदायिक देश बनेगा या एक सेक्युलर देश बनेगा, धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक देश बनेगा। और आपको मालूम ही है कि वो पहले हमारा जो चुनाव था पहला, उसमें बहुत बुरी तरह से इन शक्तियों की हार हुई। पूरे हिंदुस्तान में उनको सिर्फ 10 सीट मिले। सारी जो ये शक्तियां इकट्ठी थी, छोटी छोटी पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, राम परिषद, ये वो, और 6% वोट मिला। और ये पार्टीशन के बाद की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका मतलब ये था कि हमने इनके खिलाफ लड़ा, पर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जैसे हमको नहीं लगा कि हाँ अब ये हमने एक तरह से जीत पा ली है, तो हम सतर्क जितना हमें रहना चाहिए था हम नहीं रहे। फिर मुझे लगता है कि जब ये इंदिरा गांधी का समय आया, तो वहाँ पे एक जो जेपी मूवमेंट हुआ इमरजेंसी से पहले, जिसके नतीजे से एक तरह से इमरजेंसी भी लगी, उसमें फिर से इन शक्तियों को एक नई जिंदगी मिली, क्योंकि वो जो एंटी इंदिरा गांधी जो मूवमेंट था जेपी के नेतृत्व में, उसका एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि वो आरएसएस के ऊपर उन्होंने रिलाई किया और उन्होंने आरएसएस के कार्डर का इस्तेमाल किया अपने उनके लिए, और इस कारण वो एक तरह से उनको रिस्पेक्टेबिलिटी भी मिलनी शुरू हो गई।